आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या असर होगा? फ्यूचर गेमिंग ने डीएमके नहीं टीएमसी को दिया सबसे ज्यादा चंदा। जाने बीजेपी और कांग्रेस के लिए कौन रहे सबसे बड़े दानवीर? साजिद की बीमारी या कुछ और? बदायूं में 2 मासूमों की हत्या में मौलाना से भी पुलिस की पूछताछ। दिल्ली में गर्मी और पहाड़ों पर बर्फबारी। कई राज्यों में आज भी बरसेंगे बादल। जाने देश भर का मौसम। कब तक आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाली है 9,000 करोड़ की मदद? कर्ज में डूबा देश। तालिबान ने धमकाया तो पाकिस्तान के सिर से उतरा लड़ाई का भूत। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना। चांदी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। देखे कितना महंगा हो गया गोल्ड। थरथराने लगी जमीन और हिलने लगी बिल्डिंग। जापान में भूकंप के झटके। बेटे संग बाल बाल बचे एसएस राजामौली। और आईपीएल का आगाज आज नए कप्तान के साथ बेंगलुरु से भिड़ेगी चेन्नई की टीम। धोनी कोहली पर नजरें। दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहा है। ईडी ने गुरुवार यानी 21 मार्च रात अरविंद केजरीवाल को उनके आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय पे हुई जब लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो चुका है और पार्टी पहले से ही अपने कुछ वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी का सामना कर रही है। इसे आम आदमी पार्टी के लिए बेहद नाजुक घड़ी माना जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का मुख्य कर्ता धर्ता और यहां तक कि चाणक्य भी कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने 21 मार्च को घोषणा किया कि उसने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आईडी सहित इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में सभी विवरण भारतीय चुनाव आयोग के साथ साझा कर दिए हैं। यह कार्रवाई इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसबीआई को दिए गए एक आदेश के जवाब में थी, जिसमें बैंक को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां बिना शर्त इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करने के लिए कहा गया था। प्रत्येक चुनावी बॉन्ड में एक विशेष नंबर होता है। यह यूनिक नंबर ही चुनावी बॉन्ड के खरीदार और उसे भुनाने वाली पार्टी के बीच लिंक जोड़ता है। इस साल 14 मार्च को 2 सूचियों में खरीदारों और पार्टियों के नाम सार्वजनिक रूप से साझा किए गए थे। यह तीसरी बार है जब एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया है और आखिरकार बॉन्ड नंबर भी जारी किए हैं, जिससे दान देने वालों और इसे प्राप्त करने वाली पार्टियों का मिलान करना आसान हो गया है। यूपी के बदायूं में 2 मासूम बच्चों की पड़ोसी द्वारा बेरहमी से हत्या कर दिए जाने के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक मौलवी की भी पहचान की गई है, जिससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी प्रियदर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हत्या की इस वारदात में कई सवाल हैं जिन पर पुलिस की जांच चल रही है। वहीं इससे पहले इस डबल मर्डर के मुख्य आरोपी साजिद के छोटे भाई जावेद ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उसने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मंगलवार को बाबा कॉलोनी में हुई हत्याओं के बाद से फरार चल रहे जावेद ने पड़ोसी जिले बरेली के बारादरी थाने की पुलिस चौकी में आत्मसमर्पण कर दिया है। एसएसपी के मुताबिक पूछताछ के दौरान जावेद ने बताया कि घटना वाले दिन वह अपने भाई साजिद के साथ था। बता दें कि मुख्य आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी देखी जा रही है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर देखने को नहीं मिल रहा। इस बीच कई राज्यों में आज भी बारिश और
ओले का अलर्ट है। दिल्ली में आज 22 मार्च को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दिल्ली में गुरुवार को तेज हवाएं चली। 23 मार्च से 25 मार्च तक भी यहां तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि इन दिनों तापमान में भी बढ़त देखी जाएगी। पूरे मार्च दिल्ली में मौसम शुष्क बना रहेगा। इकोनॉमी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF की ओर से बड़ी राहत मिली है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 3 अरब डॉलर बेल आउट फंड की अंतिम किस्त जारी करने का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ राहत पैकेज अंतिम समीक्षा पर कर्मचारी स्तरीय समझौते पर पहुंच गया है। इस राहत पैकेज की अंतिम किस्त 1.1 अरब डॉलर या करीब 9,149 करोड़ रुपए हैं। IMF ने कहा कि यह डील IMF के कार्यकारी बोर्ड के मंजूरी के अधीन है और इस बोर्ड ने पिछले साल पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज देने की व्यवस्था की मंजूरी दी थी। इसके बाद नाथन पोर्टर के नेतृत्व में IMF की एक टीम ने पाकिस्तान के आर्थिक कार्यक्रम की दूसरी समीक्षा पर चर्चा करने के लिए 14 से 9 मार्च तक इस्लामाबाद का दौरा किया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है और दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे थे, लेकिन तालिबान की सीधी युद्ध की धमकी के बाद पाकिस्तान के तेवर ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ताजा बयान यही बताता है कि इस्लामाबाद अब डैमेज कंट्रोल में लगा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वे तालिबान के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं। हालांकि खिसियाया पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को भारत के साथ व्यापार के लिए दिए जाने वाले गलियारों को बंद कर सकता है। आसिफ ने कहा, अगर तालिबान अफगान धरती पर पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों पर अंकुश लगाने में विफल रहता है तो उसे काबुल को सुविधा बंद करने का अधिकार है। US फेड के फैसले के बाद गुरुवार को गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 66,914 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना लिया। गोल्ड में लगातार जारी रैली के बाद इस नए टॉप को देखकर झवेरी बाजार में शादियों के खरीदारी कर रहे कस्टमर्स यह पूछते पाए गए कि आखिर गोल्ड और कितना ऊपर जा सकता है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सिर्फ एक दिन में 999 गोल्ड का भाव 1225 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया है। बुधवार को जहां इसकी कीमत 65,689 रुपये थी, वहीं बढ़कर 66,914 रुपये पर पहुंच गई। झाबड़ी बाजार स्थित उम्मेद मल त्रिलोक चंद जवेरी के प्रमुख कुमार जैन कहते हैं, अब तो बायर्स भी सोच में पड़ गए हैं, लेकिन आगे तेजी के डर से इस लेवल पर भी खरीदारी कर रहे हैं। साउथ सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर SS राजामौली अपने बेटे SS कार्तिकेय के साथ पिछले कुछ दिनों से जापान में थे। राजामौली अपनी फिल्म RRR की स्क्रीनिंग के चलते जापान पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुरुवार 21 मार्च को जापान में भूकंप का अनुभव किया। इस दौरान उनका हाल काफी बुरा था। गुरुवार को जापान में 5.3 की प्रारंभिक तीव्रता वाला भूकंप आया था। इस दौरान SS राजामौली बेटे कार्तिकेय के साथ जापान में एक बिल्डिंग की 28वें मंजिल पर मौजूद थे। एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एक्स पर कार्तिकेय ने जापान में महसूस किए भूकंप की जानकारी दी। कार्तिकेय ने अपनी स्मार्ट वॉच की एक तस्वीर साझा की, जिसमें भूकंप का अलर्ट देखने को मिला और अनुभव के बारे में बताया। इस तस्वीर पर कार्तिकेय ने अपने पिता SS राजामौली और निर्माता सोबू यार्लागड्डा को टैग करते हुए खुलासा किया कि जब भूकंप आया तो RRR टीम 28वीं मंजिल पर थे। कार्तिकेय ने बताया कि भूकंप के झटके काफी डरावने और तेज थे। इंडियन प्रीमियर लीग के 7वें सीजन का आगाज आज 22 मार्च को होगा। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होगी। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम अपने नए कप्तान